नमस्कार दोस्तों, पाथवे अचीवर्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए जो एग्ज़ाम एनालिसिस पर आधारित मेंसुरेशन के कुछ बेस्ट क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व कराने जा रहा हूं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए, आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप इन सभी क्वेश्चन को ज़रूर पढ़ करके जाएं। ठीक है भाई, तो आज हम अपनी क्लास शुरू करते हैं बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन आपका मेंसुरेशन का पहला क्वेश्चन, जिसमें कहा गया तीन धातु के तीन ठोस घनों की भुजाएं क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। ठीक है भाई, चलो इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन 3D पर बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें घन क्यूब्स की बात की गई है, ठोस घनों की बात की गई, जिसमें कहा गया इनकी भुजाएं 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। इन्हें पिघला करके एक नया क्यूब ही बनाया गया है। ठीक है भाई, जब एक किसी भी वस्तु को पिघला करके अगर दूसरी वस्तु बनाई जाती है तो क्या वॉल्यूम में कोई परिवर्तन होता है? आप कहेंगे नहीं होता है, बिल्कुल। अब वॉल्यूम वही रहता है जो पहले हुआ करता था। तो आप देख लीजिए, इसको कहा गया है ए क्यूब। एक जो क्यूब होता है, क्यूब का जो वॉल्यूम होता है, क्या होता है? वॉल्यूम होता है ए क्यूब, जहां पर ए क्या होता है? उसकी साइड होती है, भुजा होती है। तो आप कहोगे एक बड़ा सा क्यूब बनाया गया, इसकी हम साइड ए मान लेते हैं। ठीक है ना भाई, इसकी साइड हम ए मान लेते हैं, और जो सभी हैं साइड, सभी के आयतनों को जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा? 6 का क्यूब, 8 का क्यूब और 10 का क्यूब। तो ये हो जाएगा कितना? 6 6 36 216, ये हो जाएगा 512 प्लस 1000। ठीक है भाई, इन सभी को ऐड करेंगे तो देखो 6 2 8 0, 1 1 2 0, और ये 0 5 2 7 1 7, और ये 1728। आप कहोगे एक जो बड़ा वाला घन बनेगा, क्यूब बनेगा, उसका जो आयतन है, उसका जो आयतन हो कितना हो जाएगा? 1728। 1728 है तो इसका साइड क्या हो जाएगा? इसका साइड हो जाएगा ए। 12 का क्यूब है ये। तो हमें इस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल आप जानते हैं, जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, इसका फॉर्मूला होता है 6a²। तो आप कहोगे 6 इंटू 12 का स्क्वायर 144। इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखिए इन सभी क्वेश्चनों का यूनिट डिजिट अलग अलग है। तो आप कहोगे 6 चौको 24, इकाई अंक 4 है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या इसको दूसरे तरीके से किया जा सकता है? तो जी हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। आप देखिए, जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है आप जानते हैं 6a²। 6a² में ये जो 6 है, ये दो नंबरों से मिलकर के बना है, 2 और 3। ठीक है ना, 2 और 3 से मिलकर के बना है। तो जो संख्या 6 से डिवाइड होगी वही इसका आंसर हो जाना चाहिए। तो अगर कोई संख्या 6 से डिवाइड है तो उसमें 0 तो हो ही नहीं सकता, तो ये आंसर नहीं हो सकता। 6 जो एक सम संख्या है, वो एक विषम संख्या को डिवाइड नहीं कर सकती, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता है। अच्छा, ये एक सम संख्या है तो है, लेकिन इन सभी अंकों का योग 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। तो देख ले, 8 2 10 11, 11 कभी 3 से डिवाइड नहीं होता, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। तो भाई ऑप्शन से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या है? एक आयत की सभी भुजाओं, एक आयत की भुजाओं को मापते समय एक भुजा को 10% अधिक लिया जाता है, 10% अधिक लिया जाता है, और दूसरी भुजा को 8% कम लिया जाता है। इन मापों की गणना से की गई क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि मतलब क्या है? आपने जो परिवर्तन किया है इसकी भुजाओं में, आयत एक रेक्टेंगल की साइड्स में जो आपने परिवर्तन किया है, उसकी वजह से जो अंतर आया है उसके बारे में बात करेंगे। तो ये हमारा जो ये भुजाओं में परिवर्तन हुआ है, तो आप कहेंगे 10% अधिक लिया गया है और 8% कम लिया गया, दूसरी भुजा को 8% कम लिया है। तो इसको सक्सेसिव मेथड से लिखाया जा सकता है। सक्सेसिव मेथड का फॉर्मूला होता है आर प्लस माइनस आर वन प्लस माइनस आर टू प्लस माइनस आर वन आर टू अपॉन 100। आर वन आर टू क्या है? चेंजेस, और प्लस माइनस क्या है? वृद्धि या कमी। तो अब देखो, पहली बार वृद्धि हुई है तो प्लस का 10, दूसरी बार कमी हुई तो माइनस का 8, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 10 गुणे 8 डिवाइड बाई 100। एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, एक दशमलव यहाँ पर लग जाएगा।
यानी यहाँ से 10 में से 8 जाएगा तो बचेगा 2, और 2 में से 0.8 जाएगा तो 1.2% का क्या होगा, त्रुटि हो जाएगी, अंतर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, जब किसी भी आयत या किसी भी जो भुजाएं हैं उनमें परिवर्तन किया जाता है, 2 या 2 से अधिक परिवर्तन, तो वहां पर सक्सेसिव मेथड लग जाएगा। सक्सेसिव मेथड अगर एक परफेक्ट नंबर है, डेसिमल में नहीं है, तो आप इसको लगा दें तो बहुत ही अच्छा तरीका रहेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या है, एक आयताकार पार्क की लंबाई उसकी चौड़ाई से 15 मीटर अधिक है, यदि पार्क का परिमाप 110 मीटर है। तो आप जान लीजिए, एक रेक्टेंगल अगर ये पार्क है तो ये इसकी लेंथ होती है, इसकी ब्रेड्थ होती है। अगर इसके पेरीमीटर की बात किया जाए तो 2 टाइम्स L प्लस B होती है। यहाँ पर क्वेश्चन में ये कहा गया है आयताकार लंबाई उसकी चौड़ाई से 15 मीटर अधिक है। अगर चौड़ाई को हम x मान लें तो लंबाई कितनी हो जाएगी, x प्लस 15। ठीक है भाई, तो यहाँ पर पेरीमीटर 110 दे रखा, तो 110 इक्वल टू 2 टाइम्स, यहाँ पर इन दोनों का सम कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, लंबाई x प्लस 15 और ये चौड़ाई इतना था 2x प्लस 15 हो जाएगी। ठीक है भैया, इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 55 बार में जाएगा, ये 15 इधर आकर के माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा 40। आप कहोगे 2x इक्वल टू 40, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20। अगर x की वैल्यू 20 आ गई है तो हमें क्या बताना था, लंबाई मीटर में बतानी है। लंबाई कितना हो जाएगा 20 प्लस 15, 35 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो आगे क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन है धातु के एक आयताकार शीट जिसकी लंबाई और चौड़ाई दे रखा है 60 सेंटीमीटर इंटू 25 सेंटीमीटर, इसके चारों कोनों से 5 सेंटीमीटर भुजा वाले बराबर वर्ग काटे जाते हैं। ठीक है भाई, देखो इस क्वेश्चन में कहा गया ये एक अगर रेक्टेंगल शीट है, इसकी लेंथ कितनी दे रखी है 60 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ कितना दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। अब इसमें कहा यह गया है कि इस ठीक है भाई, चलो देख लेते हैं। क्वेश्चन कहा गया है इसकी सभी कोनों से एक 5 सेंटीमीटर भुजा के आकार का जो है काट दिया जाता है। तो ये 5 है, तो इधर से भी 5 काटा जाएगा। ठीक है, इधर से भी 5 काटा जाएगा, इधर से भी 5 काटा जाएगा और इधर से भी 5 काटा जाएगा। तो हर जगह से 5 काट करके इसे एक एक क्या बना गया, दिया गया, क्यूबॉइड बना दिया गया, घनाभ बना दिया गया। तो हमें बताना है ये खुला आयताकार डिब्बा जो बनाया जाता है इसका आयतन क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा। तो जो अगर अगर कोई, आप मुझे बताइए, अगर कोई घनाभ है तो वॉल्यूम, घनाभ का जो वॉल्यूम होता है क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। अगर L की बात किया जाए तो ये पूरी 60 थी, इसमें 5 इधर काटा गया, 5 उधर काटा गया, तो पूरा कट कितना गया 10 कट गया। तो लेंथ कितनी बच रही है आपकी 50 इंटू ब्रेड्थ की बात किया जाए 5 इधर से कट रहा है, 5 इधर से कट रहा है, पूरी 25 थी तो 10 तो कट गई, बची कितनी 15। और ऊंचाई की बात किया जाए तो ऊंचाई वही होगी जो उसको मोड़ा गया है, जो काट करके मोड़ा गया है, यानी ऊंचाई कितनी 5 की काटी गई है ना, तो 5 ही हो जाएगा। ठीक है भैया, तो यहां से अगर इसको सॉल्व किया जाए तो 15 पचे 75, 50 गुणे, ये इसका आंसर हो जाएगा 50 गुणे 75। कैलकुलेशन कर लेंगे, 0 5 पचे 25 के 5 हाथ से लिया 2, 5 से 35, 2 37, यानी कि 3750 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है भाई, तो जो घनाभ का आयतन होता है L इंटू बी इंटू एच होता है। अगर घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ की बात करें, टोटल सरफेस एरिया की बात करें, तो यहाँ से इसका भी फॉर्मूला जान लीजिए, 2 टाइम्स LB प्लस BH प्लस HL होता है। ठीक है भाई, तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि एक घनाभ को पेंट करने के, पूरी तरीके से पेंट करने का खर्च कितना आएगा या एरिया कितना आएगा। चलो आगे क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी चतुष्फलक में संभावित फलकों की संख्या बिना उन्हें पलटे हुए। चतुष्फलक की मतलब समझ लीजिए, बात क्या कह रहा है, चतुष्फलक को इंग्लिश में कहते हैं टेट्राहेड्रन। टेट्राहेड्रन आप जानते ही होंगे क्या होता है। टेट्राहेड्रन की बात किया जाए तो कुछ इस प्रकार से होता है, जिसका आधार क्या होता है, एक त्रिभुजाकार होता है और यह 3D शेप होता है। 3D शेप कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है भाई, तो 3D शेप कुछ इस प्रकार से होता है जिसमें कितने फलक होते हैं, अगर फलक की बात किया जाए तो टोटल फलक होते हैं 4 फलक होते हैं। एक ये नीचे वाला,
एक इधर वाला, एक उधर वाला, दो तीन हो गए और एक इधर साइड से। कुछ इस प्रकार से होता है, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक इधर और एक नीचे वाला। तो अगर उसने कहा है बिना उल्टे हुए उस इसकी कितनी भुजा होंगी, तो अगर देखा जाए किसी भी टेट्राहेड्रन को अगर दो साइड एक बार में देखा जाए बिना उल्टे पलटे, तो एक बार में सिर्फ दो साइड ही दिखती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, होती तो चार फलक हैं लेकिन बिना उल्टे फुलटे सिर्फ इसको दो ही देखी जा सकती हैं। ठीक है भाई, तो टेट्राहेड्रन के बारे में बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन पूछा हुआ है। आगे क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन क्या है, एक लंबवृत्ताकार शंकु का आयतन जिसके आधार की त्रिज्या इसकी ऊंचाई के 5/9 भाग के बराबर है। ठीक है, रेडियस के बारे में कहा गया है, रेडियस के बारे में कहा गया है जिसके आधार की त्रिज्या इसकी ऊंचाई, ऊंचाई को अगर हम h को हम अगर 9 मान लेते हैं, अच्छा इसकी रेडियस, एक मिनट इसको जरा देख लेते हैं। रेडियस के बारे में कहा गया है, रेडियस जो है इसकी हाइट के 5/9 भाग की होगी, तो h कितना हो जाएगा बोलो, h हो जाएगा 9/5 r हो जाएगा। ठीक है भाई, और पूछा क्या है, एक गोले के आयतन के बराबर है, तो शंकु और गोले की त्रिज्या का अनुपात पूछा, शंकु और गोले की त्रिज्या का अनुपात। ठीक है भाई, तो देख लेते हैं एक जो एक लंब वृत्ताकार शंकु का आयतन जिसके आधार कितना है, गोले का आयतन के बराबर है। ठीक है, मतलब क्या है, एक ये जो शंकु है, इस शंकु का जो आयतन है, इस शंकु का जो वॉल्यूम है वो बराबर है एक गोले के। ठीक है ना, एक गोला, तो आप जानते हैं इस गोले की ये त्रिज्या होती है और यहाँ पर ये h और ये r होती है। इस शंकु का जो आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, और गोले का जो आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, ये दोनों चीजें आपस में क्या है, बराबर है, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखो कहा गया है कि इसका जो शंकु का जो आयतन है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है, वो गोले के आयतन के बराबर है पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब। तो यहां से अगर इसको सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो ये देखो 3 से 3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, और h की जगह पर हम 9/5 रख सकते हैं। तो h की जगह पर अगर हम 9/5 रख दें तो ये क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा। अच्छा, रेडियस इसकी हम r1 ले लेते हैं और इसकी ले लेते हैं r2, r1 r2। तो यहां से देखा जाए तो ये हो जाएगा r1। ठीक, तो ये r स्क्वायर इंटू 9/5 r1 इक्वल टू 4 r2 क्यूब। अब यहां से r1 अपॉन ये r1 क्यूब हो जाएगा, जो कि शंकु और गोले की त्रिज्या पूछा ना, तो ये r1 क्यूब अपॉन ये r2 क्यूब क्यों यहां ले आएंगे, r2 क्यूब इक्वल टू ये 4 गुणे 5/9। ठीक है भाई, तो यहां से अगर हम ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 5 20 3 60 और नीचे हो जाएगा 9 3 27। तो ये आंसर हो जाएगा आपका क्यूब रूट 60/3। क्यूब रूट 60/3 ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3rd, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए, यदि ईंट का आकार 25 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर है, तो 10 मीटर लंबी, 12.5 सेंटीमीटर चौड़ी और 6 मीटर ऊंची दीवार बनाने के लिए कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। भाई अगर मान लिया जाए ये कोई दीवार है, ये दीवार बनाना है और इसमें ईंटें हमें लगानी है, तो कुछ इस प्रकार से तो ईंटें लगेंगी, कुछ इस प्रकार से ईंटें लगेंगी। अगर एक ईंट की बात किया जाए तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, उस पूरे दीवार के क्षेत्रफल से डिवाइड कर दिया तो इसमें कितनी ईंटें लग रही, n, n हमें पता चल जाएगा। तो देखो इस दीवार का जो क्षेत्रफल है वो कितना हो जाएगा, L इंटू बी इंटू एच। ठीक है ना, तो 25 गुणा 12 गुणा 9 अपॉन इसमें, ओ, एक मिनट, n जो है, n क्या हो जाएगा, यहां से दीवार लंबी कितनी है, 10 मीटर लंबी है, 22.5 मीटर चौड़ी है, और ऊंची कितनी है, 6 मीटर ऊंची है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो मीटर को पहले सेंटीमीटर में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 1000 मीटर
इंटू 2250 इंटू 600 अपॉन, ये कितना हो जाएगा 25 गुणे 12 गुणे 9। ठीक है भाई, तो यहां से अगर इसको हम सॉल्व करें तो यहां से सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2550 सेंटीमीटर, ये 600 सेंटीमीटर और ये 1000। हाँ ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 25, 9 से काटेंगे 5 2 7 7 12, नहीं 9 से नहीं कटेगा, ये 12 से काटेंगे 12 25 60, ये 50 बार में पूरा जाएगा, 25 तो ना 50 हो जाएगा और ये हो जाएगा कितना 2250, ये 2250 है भैया, ये 2250 है, 5 2 7 2 9। अब इसको काटेंगे तो ये 25 बार में चला जाएगा, 25 9 या 250, तो ये तो 25 दूना 50 और यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 25 दूना 50, सॉरी 1000, 25 दूना 50 और ये 100, तो इसका 5000 आंसर हो रहा है भाई, 5000 कुछ ऐसा ही आएगा। देखो एक बार चेक कर लेते हैं, 25 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर है, 10 मीटर 1 मीटर में 100, तो 1000 2250 और 600। ठीक है, तो 25 9 या 225, 9 से 9 कट गया, 12 पंचे 60 50, एक जीरो की कमी है भाई, ये आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है भाई, चलो आगे क्वेश्चन पर आ जाओ। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार प्लेट के प्रत्येक कोने से 0.25, देखो भाई ये एक वर्गाकार प्लेट है, एक ये वर्गाकार प्लेट है, शीट है जिसकी जो साइड है वो कितनी है 7 सेंटीमीटर। अब इसमें से कहा है 0.25, 0.25 एरिया वाला हमें शीट काटनी है, 0.25, 0.25 एरिया, ये की साइड नहीं दे रखी है, 0.25 हर जगह से काटेंगे तो अगर ये 0.25 एरिया है, अगर किसी भी वर्गाकार एरिया 2.25 दे रखा है तो इसकी ए कितनी हो जाएगी 0.5, यानी ये जो लेंथ है ये 0.5 होगी, इधर भी 0.5 इधर भी 0.5, तो ये पूरा कितना है 7 है, 0.5 इधर से 0.5 इधर से 0.5 इधर से 0.5 इधर से, हर तरफ से 0.5 की काटी जाएगी तो एक एक सब में कमी आ जाएगी और इसको मोड़ करके एक घनाभ बना दिया गया है। तो हमें खुले हुए शीर्ष घनाभ का आयतन बताना है। जो घनाभ का आयतन होता है, वॉल्यूम होता है, क्या होता है L इंटू बी इंटू एच होता है। ठीक है भाई, तो यहां से देखा जाए L कितना है, पूरी 7 थी, 0.5 इधर से 0.5 इधर से कटा है तो बचेगा कितना 6 बचेगा, यानी लेंथ कितनी हो जाएगी 6 गुणे ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी 7, ये भी पूरा था, एक पूरा कितना कट जाएगा 6 इंटू 0.5 और ये 0.5 पूरा कितना हो जाएगा, इसका जो मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 0.5, इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी 0.5 होगी भाई, यही तो मोड़ के आएगा ऊपर, तो ये 0.5 ही तो इसकी हाइट हो जाएगी। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 पंचे 30 30 छंग 18, यानी कि 18 इसका आंसर हो जाएगा। इसका जो आयतन है कितना हो जाएगा 18 सेंटीमीटर क्यूब। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या है, एक पिरामिड का आधार एक आयत है, ठीक है, जिसकी लंबाई चौड़ाई क्रमशः 16 और 12 सेंटीमीटर दे रखा है। तो देखो एक हम आयत बना देते हैं। अगर हमने एक आयत बना लिया तो ये इसका आयत है, ये इसका आयत है और इसमें एक पिरामिड बना हुआ है। इसकी लेंथ कितनी है 16 और विड्थ कितनी है चौड़ाई। पिरामिड के बारे में जानते हैं आप, जिसका आधार क्या है, आधार इसका एक आयताकार है, तो ये 3D में आएगा। अब अगर 3D में आ जाएगा तो यहाँ से जो पिरामिड बनाएंगे कुछ इस प्रकार से बनेगा। ठीक है भाई, पिरामिड कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो इसका ये आधार कैसा है, एक आयताकार है। तो जो पिरामिड है, पिरामिड का जो वॉल्यूम होता है, पिरामिड का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है 1/3 इंटू आधार का क्षेत्रफल इंटू हाइट। तो हमें ये हाइट निकालनी होगी, हमें क्या निकालनी होगी, ये हाइट निकालनी होगी। ये हाइट कैसे निकलेगा भाई, अच्छा इसकी ये लेंथ तो दे रखी है, लंबाई ये 26 है, ये 26 है, अगर हमें ये हाइट निकालनी है तो देखो कैसे निकालेंगे, ये हमारा 12 है, ये 16 है,
तो इसका जो ये विकर्ण है, ये विकर्ण कितना हो जाएगा, देखो 16, 12 और इसका विकर्ण, विकर्ण की बात किया जाए, अगर इसे काटा जाए तो ये 4 तिया 4 चौको 16, 4 तिया 12, ये 4 पंचे 20, यानी यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये 20 बनेगा, जाकर ये 20 बनेगा। 3, 4, 5 के अनुपात में होती है एक समकोण त्रिभुज में विकर्ण। तो ये अगर पूरा 20 है तो ये 10 होगा और ये भी 10 होगा। अगर ये 10 है, ये 26 है, तो ये जो h है, h निकल के कितना आ जाएगी, देखो h के बारे में देखा जाए तो h हमारा हो जाएगा h बराबर √26 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर। तो 26 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर अगर निकाले, 26 प्लस 10 36, एक ब्रैकेट में हो जाएगा 36 और एक ब्रैकेट में हो जाएगा 16। तो ए हो जाएगा 6 और ये 4, 6 चौको 24, एच की वैल्यू कितनी आ गई 24। और आधार का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 1/3 इंटू आधार का क्षेत्रफल 12 गुणे 16 और एच कितना हो जाएगा 24। ठीक है ना, एच हो जाएगा आपका 24, काट देंगे तो 3 अठे 24। तो आंसर वही होगा जो 8 का डिविजिबल होगा, या फिर मल्टीप्लाई कर दो। यूनिट डिजिट अगर देखा जाए तो सबका अलग अलग है, तो यूनिट डिजिट से भी हो जाएगा। 8 का 6 से गुणा करेंगे तो 8 यूनिट मिलेगा, फिर 8 का 2 से गुणा करेंगे तो 6 इकाई मिलेगा, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इन सभी का जब मल्टीप्लाई करोगे तो 12 गुणे 16 गुणे 8 करोगे तो इसका आंसर हो जाएगा 1536। ठीक है भाई, चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या है, जरा बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक राकेश एक आयताकार खेत का मालिक है। उसके खेत के पास एक्सप्रेसवे के निर्माण के कारण उसके खेत की लंबाई चौड़ाई क्रमशः 30% और 10% कम हो जाती है। उसके खेत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी आई। तो भाई ये क्वेश्चन क्या है, इसकी लंबाई और चौड़ाई में कमी हो रही है, तो इसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। मैंने अभी आपसे बताया, जब आपके एक परफेक्ट नंबर डेसिमल में नंबर ना हो और कमी हो रही हो, ठीक है, तो वहां पर सक्सेसिव मेथड लगा सकते हैं। सक्सेसिव मेथड क्या होता है, प्लस माइनस R1 प्लस माइनस R2 प्लस माइनस R1 R2 अपॉन 100। देखो दोनों में कमी आ रही है, ठीक है ना, चौड़ाई और कमी आ रही है। तो देखो माइनस का 30 माइनस का 10 माइनस का 10 इंटू माइनस का 30, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अपॉन 100। ये काट देंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 10 माइनस का 30 माइनस का 40 और ये माइनस का ये प्लस का 3, माइनस का 40 प्लस का 3 यानी कि माइनस का 37% की क्या हो जाएगी कमी। माइनस ये दर्शाता है कि कमी होगी, तो भाई ये आंसर क्या हो जाएगा 37% की कमी हो जाएगी। ठीक है भाई, तो ये सक्सेसिव मेथड से भी बहुत ही आसानी से लग जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। अगला क्वेश्चन ये है, एक गोले की त्रिज्या में 25% की वृद्धि की जाती है, पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो गोले की बात कर लेते हैं। देखो गोले के कुछ फॉर्मूले हैं, आप इसको याद कर लीजिए। गोले का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई r क्यूब। इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर। देखो ये 3D में हो जाएगा और ये 2D में हो जाएगा। तो यहां से अगर हम बात कर लेते हैं, कह रहा है इसकी त्रिज्या, इसकी जो भी रेडियस है, रेडियस क्या होती है r होती है। रेडियस में परिवर्तन हुआ है 25% का। 25% का मतलब होता है 25% का मतलब होता है कि आपने 25% की वृद्धि कर दी। पहले रेडियस जो भी था उसमें 25% की वृद्धि हुई थी। अगर पहले 100 थी तो अभी कितना हो जाएगी 125। तो यहां से अगर बात किया जाए, रेडियस की बात कर लिया जाए, सिर्फ रेडियस में परिवर्तन हो रहा है, बाकी तो सब एक न्यूमेरिक नंबर है, यह तो एक संख्या है और संख्या में कोई भी परिवर्तन का असर नहीं पड़ेगा, फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां से केवल यहां पर देखा जाए तो रेडियस कितना, दो परिवर्तन होना है, r इंटू इस r स्क्वायर को लिख सकते हैं r इंटू r, यानी एक बार 25% और दो एक बार फिर से 25% की वृद्धि। तो इसमें भी सक्सेसिव मेथड लग सकता है। मतलब क्या है, सक्सेसिव मेथड हर उस जगह में लगेगा जहां पर दो नंबरों का प्रोडक्ट आपको मिल रहा हो। तो यहाँ पर देखिए रेडियस का प्रोडक्ट मिल ही रहा है, तो प्लस का 25% की वृद्धि, प्लस का 25
और प्लस दोनों बार वृद्धि हो रही है, तो 25 गुणा 25 डिवाइड बाई 100, तो आप कहोगे 25 25 50 और 25 का स्क्वायर 625 डिवाइड बाई 100, तो हो जाएगा 6.25, 50 प्लस 6.25, तो 56.25 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है भाई, चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। अगला क्वेश्चन, चलिए इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखो कहा गया एक घन का आयतन एक घनाभ के आयतन का 4 गुना है। जो घन का आयतन है वो घनाभ के आयतन का 4 गुना है। तो आप देखो यहां से अगर इसको सॉल्व करें तो आप कहोगे जो घन का आयतन है वो क्या हो जाएगा, घन का आयतन होता है a क्यूब, घनाभ का आयतन होता है L इंटू बी इंटू एच। अगर मुझे इन दोनों को इक्वल करना होगा तो घनाभ को अगर मैं 4 गुना कर दूं तो घन के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहां से L बी एच की वैल्यू यहां से उठा के रखेंगे तो क्या हो जाएगा 32 गुणे 8 गुणे 4 गुणे 4, ए क्यूब इक्वल टू इतना हो जाएगा। अब यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो इस 8 के फैक्टर करेंगे, 4 दूनी 8, 2 इसको दे देंगे तो हो जाएगा 64, 64 का 4 बाहर आ जाएगा और 4 इनके साथ चला जाएगा तो यहां से भी 4 आ जाएगा, यानी जो ए की वैल्यू है तो कितना हो जाएगी 16। अब क्वेश्चन में कहा गया है, अब क्वेश्चन में ये कहा गया है कि बताइए घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो मुझे बताओ जो घन का आयतन है, जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 6 स्क्वायर और घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 2 टाइम्स एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है। बोलो हाँ कि ना, तो इसमें वैल्यू रख दीजिए। इसमें वैल्यू रखेंगे तो 6 इंटू 16 गुणे 16 अनुपात 2 टाइम्स एल बी, 32 गुणे 8 प्लस एल एन टू बी, हाँ ठीक है, 4 गुणे 8 प्लस 32 गुणे 4। ठीक है भाई, 32 गुणे 4 हो जाएगा। यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो देखो यहां से देखा जाए तो ये 6 गुणे 16 तो ऐसे लिखा रहेगा। तो यहां से 32 अगर मैं कॉमन ले लूं तो 32 कॉमन हो जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यहां से बचेगा केवल 8 प्लस 1 प्लस 4, तो 8 4 12 1 13 और यहां से इसको काटेंगे 16 से कटेगा। देखो जो कटने वाला है इसको काट दीजिए, यहां से 16 से कटेगा 32 दो बार में, 2 दूनी 4 4 चौको 16, 4 छंग 24, 24 अनुपात 8 4 12 1 13, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो वेरी गुड। चलो आगे क्वेश्चन पर आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या है, एक गोले की त्रिज्या 125% बढ़ जाती है। भाई अगर गोले की त्रिज्या बढ़ रही है तो उसका आयतन भी बढ़ेगा, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बढ़ेगा, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी ये हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन को हम वैसे तो सक्सेसिव मेथड से लगा सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये जो रेडियस बढ़ रही है 100% के ऊपर है, इसलिए हम इसे फ्रैक्शन मेथड से लगाएंगे, और फ्रैक्शन मेथड से लगाने के लिए इस 125% को हम लोग लिख सकते हैं 100% प्लस 25%। इस 100% का मान होता है 1 और 25% का मान होता है 1/4, यानी इस पूरे की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी 5/4। इस 5/4 का मतलब ये है कि अगर पहले रेडियस r रही है तो अब 4 5 की वृद्धि हो गई। ठीक है भाई, तो अब कहा गया है बताओ इस पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि हुई है। पृष्ठीय क्षेत्रफल जो गोले का होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। इस 4 पाई आर स्क्वायर में ये जो 4 पाई है ये एक न्यूमेरिक वैल्यू है। क्या है भाई, ये जो 4 पाई है एक न्यूमेरिक वैल्यू है, यानी न्यूमेरिक वैल्यू का इस रेडियस के परिवर्तन पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, यानी ये तो कांस्टेंट हो जाएगी। ये अगर कांस्टेंट हो जाएगी तो बचेगा केवल आर स्क्वायर। आर स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं आर इंटू आर यानी कि 2 बार परिवर्तन हो रहा है, तो 2 बार परिवर्तन के लिए हम लिखेंगे क्या होगा इसका, आप कहोगे कि पहले रेडियस 4 थी, अब कितनी हो गई 5 बढ़ गई तो 9 हो गई, ये इसका रेशियो हो गया। क्योंकि एक बार और है तो आप कहोगे फिर से 4 थी तो कितना हो गया 9। देख लीजिए कितना है इसका एरिया 16, पहले एरिया 16 था, अब कितना हो गया 81। कितना बड़ा है आप कहोगे 65, किसमें बड़ा है 16 में। परसेंट के लिए लगा देंगे हम लोग 100। ठीक है ना, तो देखो यहां से अगर इसको डिवाइड किया जाए 16 चौको 64, 16 चौको 64 बचेगा 1/16, यानी कि 400 और 1/16 लगभग 406,
406.25 के आसपास जाएगा, ठीक है ना, 406 के आसपास, यानी कि 406.25 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो आगे बढ़ जाते हैं। आगे क्वेश्चन पे देखिए, एक आयताकार ब्लॉक का आयतन, आयताकार ब्लॉक का आयतन, अच्छा आयताकार ब्लॉक है, इसका मतलब क्या है, एक वो क्यूबॉइड होगा, घनाभ होगा। आयतन दिखा है 12,288 है, इसके आयाम इतने इतने दिए हैं। यदि पूरी सतह को 2 पैसे प्रति मीटर स्क्वायर की दर से पॉलिश किया जाए तो पॉलिशिंग की कुल लागत कितनी होगी, देख लो जरा। देखो, अगर मैं एक क्यूबॉइड को पूरी तरीके से रंगूंगा तो हम टोटल सरफेस एरिया को रंगेंगे, और एक क्यूबॉइड के, एक आयताकार ब्लॉक जो है क्यूबॉइड है, इसका जो टोटल सरफेस एरिया है वो क्या होता है, देखो 2 टाइम्स LB प्लस BH प्लस HL होता है, ठीक है भाई। तो यहां से इसका अगर हम निकालें तो देखो, हम रेशियो वैल्यू ही यहां पर रख देते हैं। अगर हम रेशियो वैल्यू रखेंगे तो 2 LB यानी कि 4×3=12 प्लस BH यानी कि ये हो जाएगा 2×3=6 प्लस HL 4×2=8, और क्योंकि सभी में x है, सबका गुणा भी होगा तो ये x स्क्वायर होगा। यहां से टोटल सरफेस एरिया में अगर मल्टीप्लाई किसका किया जाए, 2 पैसे का, तो यहां से अगर देखा जाए x की वैल्यू यहां से निकलेगी। आयताकार ब्लॉक का आयतन क्या था, L इंटू बी इंटू एच, यानी कि 4×3=12 तो 24 x² इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12,288, ठीक है ना। तो यहां से देखा जाए यूनिट डिजिट 2, 6, 4, 8 सबके अलग अलग है, तो ये यूनिट डिजिट से भी लग सकता है क्वेश्चन। देख लेते हैं जरा, इसको अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो यहां से x² की वैल्यू निकालना पड़ेगा भाई। x² की वैल्यू क्या हो जाएगी, x² की वैल्यू हो जाएगी 12288/24, रख दीजिए यहां पर, तो क्या हो जाएगा 2 गुणे 12 8 20 6, 12 8 20 6 26 गुणे x² कितना हो जाएगा, x² हो जाएगा भाई, x² है 122,122,88/24 इंटू 2, ठीक है। यहां से अगर इसको सॉल्व किया जाए तो क्या हो जाएगा, यहां से इसको सॉल्व किया जाए, अच्छा ये पैसे हैं, इसको रुपए में बदलेंगे तो 100 से भाग भी करना पड़ेगा, ये दो संख्या पर दशमलव है वो तो है ही। यहां से इसको सॉल्व किया जाए, ये काटा जाए तो यहां से हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 13 बार में जाएगा, 2×2=4, 4×3=12, और यहां से देखा जाए 8 8 16 16 2 18, 18 2 20 1 21, हाँ कटेगा। इसको काट दिया जाए तो हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, देखो जरा एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3×4=12, 0 3×9=27 और 3×6=18, ठीक है ना। तो यहां से अगर इसको मल्टीप्लाई किया जाए, 3×6=18, इकाई अंक 8, इकाई अंक 8 आ रहा है, 3×6=18, बाकी सब तो कट गया ना, 3×6=18, इकाई अंक 8 आएगा, और दो संख्या पर दशमलव होगा, इकाई अंक 8 एक में ही है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, यानी 33.28 रुपया इसका पूरा खर्च आएगा रखने का, ठीक है भैया। तो इसको ऐसे भी जल्दी किया जा सकता है। अगले क्वेश्चन पर आओ। अगला क्वेश्चन क्या है, एक कंपनी में काम करने वाली एक महिला 70 सेंटीमीटर, 44 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर आयामों वाला एक आयताकार ठोस घनाभ आकार मोम दिया गया, जिसे पिघलाकर मोमबत्तियां बनाई जाती हैं, जिनमें से प्रत्येक का व्यास 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर। मोमबत्तियों की संख्या देखो, अगर कोई भी चीज पिघलाई जाती है, और उससे पिघला करके एक दूसरी चीज बनाई जाती है, तो दोनों का आयतन क्या होगा, एकदम बराबर होगा। जब दोनों का आयतन एकदम बराबर होगा तो हम कहेंगे एक कंपनी में काम करने वाली महिला ने जो बड़ा आयताकार घनाभाकार मोम पिघलाया है, उसका आयतन n इंटू मोमबत्ती का आयतन होगा, ठीक है। तो देखो भाई, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 70 सेंटीमीटर, 44 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर, इसका आयतन हो जाएगा 70×44×20 इक्वल टू n। मान लिया n मोमबत्तियां बनाई गई हैं, अगर 14 सेंटीमीटर व्यास है तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, 7, और उस रेडियस क्योंकि बेलनाकार होगा तो 22/7 यानी πr² यानी कि 7×7, और h कितना दिया है, h है 20, यानी इंटू 20। इसको काटेंगे तो जो कटने वाला है उसको काट दो भाई, क्या कटने वाला है, ये 7 से 7 कटेगा, ये 20 से 20 कट जाएगा, ये 22×2=44 हो जाएगा, और 7×10
70 हो जाएगा। 10 दूना 20, 10 दूना 20, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर होगा। ठीक है भाई, चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या है? 14 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन का में एक सबसे बड़ा संभावित गोला। देखो भाई, अगर मैं एक घन बना दूं, मैं 2D बना करके आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आप मान लीजिए कि 3D है, 3D है, अगर इसमें बड़े से बड़ा गोला बनाया जाए, अगर इसमें बड़े से बड़ा गोला बनाया जाए तो कुछ इस प्रकार से बनेगा जो सभी भुजाओं को टच करता हुआ जाएगा। बोलो भाई, ये सभी, हाँ, ये सभी भुजाओं को टच करते हुआ जाएगा। अगर ये इसकी घन है, घन की भुजा है, तो ये भी तो इसकी घन की भुजा की लंबाई होगी। ये पूरा कितना होगा? 14। तो ये इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? 7। ठीक है भाई, ये रेडियस हो जाएगा 7। यानी बड़े से बड़ा अगर गोला बनाया जाए किसी घन में, तो जो भुजा की आधी होगी वही इसकी क्या हो जाएगी? रेडियस। पूछा क्या गया? इसका आयतन क्या होगा? आयतन, इसका आयतन पूछा है। तो आयतन, आप गोले का आयतन जानते हो, वॉल्यूम क्या होता है? गोले का जो वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। अच्छा, 4/3 पाई आर क्यूब को अगर देखा जाए, सॉल्व कर लेते हैं। 4/3 पाई का मतलब है 22/7, और आर तो कितना है? 7 गुणे 7 हो जाएगा। ठीक है, काटने वाला काट दीजिए, ये 7 से ये 7 काट दीजिए, तो बचा कितना? 22 चौक 88 और 7 सते 49, 22 चौक 88 और 7 सते 49, मल्टीप्लाई कर लेंगे। 8 9 72, 2 कैरी आया 7, 8 चौक 32, 32 और 7, 32 7 42, और 8 9 72, 8 9 72, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 9 2 11, 7 3 10, 70, 111, 9 2 11 के एक हासिल आ गया, 7 3 10 11, 111 के एक हासिल आ 11, 8 चौक 32, 32 32, 10 42 1 43, डिवाइड बाई 3। ठीक है ना, यानी हो जाएगा 4 3 1 2 डिवाइड बाई 3। सॉल्व कर लेंगे इसको, 3 1 कम 3, बचेगा कितना? 3 चौक 12, 1 4 1 4 करके आया है, तो यही हो सकता है आंसर। चलो आगे भी सॉल्व कर लेते हैं। बचा कितना? 1, 3 तरह का 9, 3 तरह का 9, 3 7 21। हाँ जी, बिल्कुल यही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका। तो आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करके पूरा बिना सॉल्व करे भी और क्वेश्चन को आप आइडिया लगा करके टिक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, 28 सेंटीमीटर व्यास वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अच्छा, गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है मेरे भाई, आप जानते हो क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहां से अगर मैं कहूं इस 4 पाई आर स्क्वायर में वैल्यू रख दिया जाए, अगर 28 सेंटीमीटर इसका व्यास है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? 14। ठीक है, इसमें रख दो 4 गुणे 22/7 गुणे 14 गुणे 14। ठीक है ना। अब यहां से देखो इकाई अंक से भी क्वेश्चन को सॉल्व करा जा सकता है। अच्छा, यहां से क्या डिविजिबिलिटी मेथड से भी लगाया जा सकता है? 22 में 11 तो आएगा ही, तो आंसर वो भी हो सकता है जो 11 से डिवाइड हो। देखो 11 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है? 3 1 4, 7 1 8। अंतर या तो 0 या 11 होना चाहिए, तो अंतर यहां से तो होगा नहीं, यहां से क्योंकि अंतर आ रहा है 4। यहां से देखा जाए 5 2 7, 8 6 14, 14 और 7 का डिफरेंस 7 आएगा, यानी ये भी आंसर नहीं होगा। यहां से देखा जाए 3 2 1 3, 7 4 11, 11 में से 3 के 8, ये भी आंसर नहीं होगा। ठीक है ना, 8 क्योंकि अंतर आ रहा है। यहां से देखा जाए 4 6 2 8, 4 4 8, इसका अंतर आ रहा है 0, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, बाकी आप मल्टीप्लाई करके आप आंसर निकाल लीजिएगा। ठीक है, चलो आगे देखो, आगे क्वेश्चन पर देख लेते हैं। यदि आयत की लंबाई में 14.28% की वृद्धि की जाए तो क्षेत्रफल समान रखने के लिए इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि, कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए? ठीक है, चलो देखो जरा, ये मान लिया जाए एक आयत है, कह रहा है इसकी लंबाई में 14.28। अच्छा, 14.28% को हम लोग फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 1/7। ठीक है ना, वृद्धि की जा रही है यानी कि प्लस हो जाएगा। पहले रेडियस कुछ भी रही होगी, सॉरी पहले लेंथ कुछ भी रही होगी, लेकिन कुछ समय के बाद इसमें 1 बढ़ा दी गई, यानी पहले लेंथ अगर 7 थी, अब बढ़ा दी गई 8। अगर हमें एरिया को सेम रखना है तो इसकी जो विड्थ है, चौड़ाई है, उसमें कुछ कमी करना पड़ेगा। तो हम ये कहेंगे कि जितना लंबाई में वृद्धि हुई है उतना ही चौड़ाई में कमी कर दें, तभी तो हमारा एरिया सेम रहेगा। तो आप कहोगे कितना? 1
एक की कमी करना होगा, लेकिन किस में करना होगा, 7 में कि 8 में? तो भाई वृद्धि जिसमें हुई है उसी में तो बढ़ेंगे, कम करेंगे। 8 वृद्धि होकर के हुआ है तो 8 में ही कम करेंगे, और परसेंट के लिए 100% लगा देंगे, ठीक है ना। 1/8 किसकी वैल्यू होती है, 12.5% की। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। चलो आगे क्वेश्चन पर आ जाओ। आगे क्वेश्चन क्या है, यदि गोले की त्रिज्या 40% बढ़ जाती है तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? 40%। 40% एक पूर्णांक संख्या है। अगर पूर्णांक संख्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr²। ये 4π तो कांस्टेंट है, अभी बचा r²। r² को हम लिख सकते हैं r इंटू आर। दो संख्याओं, दो नंबरों का प्रोडक्ट हुआ है तो यहाँ पर सक्सेसिव मेथड लगा सकते हैं। सक्सेसिव मेथड लगा सकते हैं और ये पूर्णांक वैल्यू भी है, तो सक्सेसिव मेथड यहाँ पर लगाना बहुत ही आसान हो जाएगा। वैसे तो आप फ्रैक्शन से भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर +-r1 +-r2 +-r1 r2 अपॉन 100 ये लगाना ज्यादा आसान हो जाएगा। देखो क्योंकि वृद्धि हुई है तो 40 + 40 + 40 गुणे 40/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 16 40 40 80 और 16 जुड़ेगा, कितना हो जाएगा, 96%। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका आंसर, ठीक है भाई। चलो आगे क्वेश्चन पर आओ। चलिए बस यही इतना लास्ट क्वेश्चन था, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से, इन क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। अभी एक और वीडियो हम मेंसुरेशन पर लेकर के आएंगे, जो आपके ग्रुप डी के मेंसुरेशन पर आधारित सारे क्वेश्चनों को बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर देगा, ठीक है भाई। धन्यवाद।